हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बी आई मैन अगेन। और आज हम एक सुपर 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्वेरी फोल्डिंग। क्वेरी फोल्डिंग हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली, और हम आपको विजुलाइज भी कराने का ट्राई करेंगे एक्चुअली इसके पीछे प्रोसेस कैसे होता है, ये फोल्ड कैसे करता है, और मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा जिससे आप विजुअली इस चीज़ को, कंसेप्ट को कंक्रीट करेंगे और इंटरव्यू में बता पाएंगे। इसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि इसकी ज़रूरत है क्या, क्वेरी फोल्डिंग क्यों करते हैं और इसे हम चेक कैसे करेंगे, ये भी दिखाऊंगा आपको। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन क्वेरी फोल्डिंग सपोर्ट करता है और कौन सा नहीं करता है, जिससे आप इंटरव्यू में डेफिनेटली इस स्टेप को बता पाएंगे प्रैक्टिकली। और फिर हम ये भी देखेंगे कि डेटा सोर्स, कौन कौन से डेटा सोर्स सपोर्ट करते हैं क्वेरी फोल्डिंग और कौन से नहीं करते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट में मैं ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा ना, अगर आप एसक्यूएल सही से नहीं लिख पा रहे हैं तो पावर बीआई के हेल्प से आप एसक्यूएल भी आसानी से कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशंस फॉर्मल, जस्ट एक बार रीड आउट करने के लिए, फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक प्रोसेस है जिससे हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस पावर बीआई में करते हैं, पावर क्वेरी में, वो वापस पुश बैक कर देता है डेटा सोर्स के पास। डेटा सोर्स जो भी होगा उसको पुश बैक करेगा कि बताओ कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आप मुझे करके दो। क्या मतलब है अभी आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं यहाँ पे एक विजुलाइज कराने का ट्राई किया। ये एक पावर बीआई का, पावर क्वेरी का इंटरफेस है। अभी मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके, जस्ट एक बार थियरी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि क्वेरी लिखा जो टेबल होता है वो इंपोर्ट करते हैं, टेबल का नाम आता है, और जो अप्लाइड स्टेप्स करते हैं वो यहाँ पे ऐसे ऐसे आता है। तो आप क्या करते हो ना, यहाँ पे एक डेटा सोर्स है, मान लीजिए हमारे केस में एसक्यूएल सर्वर है, आप यहाँ से कनेक्ट करते हो और पावर क्वेरी में लाते हो इंपोर्ट करके। अब पावर क्वेरी में जो स्टेप्स करते हो, मान लो आपने कोई एक ऐड कॉलम किया, राइट, ऐड कॉलम किया या फिर मर्ज किया, आपने ये जो भी किया यहाँ पावर क्वेरी में, एक्चुअली ये यहाँ पे हो नहीं रहा है, आपको दिख रहा है ये अप्लाइड स्टेप्स में, ये वापस इस क्वेरी, ये जो अप्लाइड स्टेप्स में जनरेट हो रहा है, क्वेरी में दिखाऊंगा कैसे जनरेट हो रहा है, ये वापस इसको ले जाके भेज देता है डेटा सोर्स को, बोलता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, आप डेटा सोर्स लेवल पे ही ये क्वेरी को करो जनरेट, और जो इस क्वेरी के बदले आउटपुट चाहिए पावर बीआई में वो आप मुझे ला के दो, और वही यहाँ पे आएगा और दिखेगा। नहीं समझ में आ रहा है? मैं अभी आप समझाऊंगा प्रैक्टिकली, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम के थ्रू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी ये ज़रूरत क्या है इसका और क्यों करते हैं? तो जनरली परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए क्या होता है, हमारे पास लार्ज डेटा सेट ह्यूज होता है, बहुत, लेट से 1 GB 2 GB का डेटा सेट होता है, तो हमें सारा का सारा डेटा इंपोर्ट नहीं करना रहता है पावर बीआई क्वेरी में, जिससे वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस उसका थोड़ा सा वीक हो जाए। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, यूसेज इसका वो भी हो जाता है। और इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेरी फोल्डिंग का। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश क्या होता है? मान लीजिए कि आपने 5 साल का डेटा लिया, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये एवरी टाइम रिफ्रेश होता है। अब आप मान लो कि ये 5 साल का सेल्स का डेटा है, अगले साल एक नया सेल्स का डेटा आया 6th ईयर में, तो जब आप रिफ्रेश करोगे ना तो ये 6 साल का 6 साल का पूरा डेटा रिफ्रेश होगा। लेकिन आप क्या चाहोगे कि 6 साल का डेटा पूरा रिफ्रेश हो, 5 साल सेल्स तो चेंज नहीं हुआ, जो सेल्स हो चुका है तो सेल्स ही रहेगा। आप चाहोगे लास्ट 1 ईयर का डेटा रिफ्रेश हो या लास्ट 1 मंथ का, तो वहाँ पे आप बोलोगे पावर क्वेरी में कि आप मुझे डेटा सोर्स से बात करोगे कि लास्ट 1 मंथ का ही जो अपडेटेड डेटा है वही मुझे रिफ्रेश करके दो, बाकी आप छोड़ दो। तो ये होता है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको बेसिक सा आइडिया लग गया होगा कि क्या करने वाले। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं। अभी मैं इस डायग्राम के थ्रू जो भी मैंने बताया आपको वो मैं बताता हूँ। तो देखिए, हमारे पास एक डेटा सोर्स है जो है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, और एक एज यूजुअल जो हम हमेशा से काम करते हैं, ये जो है ये आपका एक्सेल सोर्स है, राइट। ये हमने एक्सेल से इंपोर्ट किया और ये हम एसक्यूएल से एक्सपोर्ट किया। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि डेटा जो क्वेरी फोल्डिंग है वो सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो आप देखिए, एसक्यूएल सर्वर जो है ना, पहला वाला, इस पे आप नेविगेशंस पे आएंगे, तो नेविगेशंस पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे व्यू नेटिव क्वेरी, लास्ट 3rd ऑप्शन, राइट तरफ ध्यान दीजिएगा, ये इनेबल्ड है ना। ये अगर जैसे ये मूव बिफोर लिखा हुआ है, मूव आफ्टर लिखा हुआ है, इस तरह के ग्रेड आउट रहता तो मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप जैसे व्यू नेटिव क्वेरी पे सपोर्ट क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये जो एम लैंग्वेज है वो क्वेरी में कन्वर्ट, नेटिव क्वेरी मतलब एसक्यूएल में कन्वर्ट कर चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये फोल्डेबल है।
फोल्डेबल का मतलब क्या है कि ये क्वेरी जा रहा है डेटा सोर्स के पास, यहाँ पे जो मैंने विजुअलाइजेशन में बताया, ये वाला यहाँ जा रहा है और बोल रहा है ये वाला आपको, ये जो भी क्वेरीज है वो वापस उसको दे रहा है और बोल रहा है इसके बेसिस पे जो आउटपुट आ रहा है वो मुझे दो। एक मैं स्टेप करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ लेट्स से। तो ये मर्ज कॉलम में जाएंगे और मर्ज कॉलम के बाद लेट्स से यहाँ पे मैं कॉमा के साथ इसे मर्ज कर रहा हूँ और ये ओके कर रहा हूँ। अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और व्यू नेटिव क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो ये जो क्वेरीज जनरेट हुआ ना, नेटिव क्वेरीज मतलब जैसे हम बोलते हैं नेटिव स्पीकर, कि हम लोग एक ट्रांसलेटर रखते हैं। सपोज कि अमेरिकन से हमें बात करना है, अमेरिका वाले को हिंदी नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे बीच में ट्रांसलेटर की तरह ये जो क्वेरी जनरेट हुआ वो अमेरिकन लैंग्वेज में और अमेरिका को वापस भेजेंगे, बोलेंगे ये लो और इसके बदले आप समझ के मुझे आंसर दो। तो ऐसे ही है, ये नेटिव क्वेरी जनरेट किया। ये नेटिव क्वेरी क्या करेगा, ये कहाँ पे जनरेट हुआ, पावर क्वेरी में, और पावर क्वेरी भेजेगा डेटा सोर्स को। डेटा सोर्स इस नेटिव क्वेरी के अकॉर्डिंग जो आउटपुट होगा वापस भेजेगा पावर क्वेरी में। यहाँ पे ये जो आउटपुट देख रहे हैं आप, ये जो आउटपुट देख रहे हैं अभी मर्ज्ड वाला, ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं हुआ, ये डेटा सोर्स में गया और मर्ज करके वापस आपको दिया। ये मैं दिखाऊंगा आपको एक्चुअली करके कैसे हो रहा है, करेक्ट। अब आप आइए एक्सेल में। एक्सेल का जो स्टेप्स है, अप्लाइड स्टेप्स, चेंज टाइप आप देख रहे होंगे या प्रमोटेड या नेविगेशन, आप राइट क्लिक करिए तो यहाँ पे जो व्यू नेटिव क्वेरी है ये ग्रेड आउट है। इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला स्टेप्स देखेंगे प्रमोट हेडर्स में, तो यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भी कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर करेंगे, लेट से मैं प्रोडक्ट कोड को और सोर्स को दोनों को यहाँ पे भी मैं मर्ज कर रहा हूँ, और मर्ज करने के बाद ये कॉमा से था ना, कॉमा ओके। तो आप इंसर्ट पे करेंगे तो इंसर्ट पे देखेंगे व्यू नेटिव क्वेरी क्या है, ये ग्रेड आउट है। इसका मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो पावर बीआई का इंजन खुद कर रहा है, मतलब इसके ऊपर ही प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। ये कहीं बाहर से करवा के नहीं ला रहा है। मतलब समझ लो इसको ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भाई आप सब कुछ ले लो, खुद ही बनाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जो सोर्स वाला है ये क्या है, ये ऑर्डर बेसिस पे, मैंने ऑर्डर दिया कस्टमर को, कस्टमाइज करा के मेरे को दे दिया, ठीक है। तो हमारे पावर बीआई के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं वापस अपने इस व्हाइट बोर्ड पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो क्वेरी फोल्डिंग है ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या सपोर्ट करता है। तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे रिमूविंग या रीनेमिंग जो कॉलम का करेंगे वो डेफिनेटली ये सपोर्ट करता है, कर सकते हैं। मर्ज क्वेरीज बेस्ड ऑन द सेम सोर्स, मतलब अगर हम सेम सोर्स से, सपोज कि एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से हमने 5 टेबल लिए और उस 5 टेबल्स को अगर एक दूसरे से मर्ज कर रहे हैं हम सपोज, तो वो करेगा। लेकिन आपने एक टेबल लिया एसक्यूएल सर्वर से और दूसरा टेबल लिया कोई फ्लैट फाइल से या दूसरे डेटा सोर्स से, और अगर उसको आप मर्ज करेंगे तो वो क्वेरी फोल्डिंग सपोर्ट नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। और सेम ऐसे ही अपेंडिंग में भी, अगर सेम सोर्स से रहेगा तो अपेंड होगा, अगर दूसरे से होगा नहीं होगा। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो भी करेंगे हल्का फुल्का वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्ट करेगा क्वेरी फोल्डिंग में। ज्वाइन भी बिल्कुल करेगा, पीवट अनपीवट सारा करेगा, और भी बहुत सारे करते हैं, वो आपको खुद करके देखना है कि क्या क्या सपोर्ट कर रहा है। ये जो बेसिक्स, जो मेन, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्ट करता है क्वेरी फोल्डिंग में। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। वापस आ जाते हैं हम। अभी हमने मर्ज करके दिखाया, ठीक है ना, मर्ज करके अब मैं रीनेम करके दिखाता हूँ। तो कैटेगरी क्वांटिटी को, हमने क्वांटिटी को मर्ज ऐसे रीनेम किया, इस पर कुछ लिख लेते हैं, क्वांटिटी पर कैटेगरी, कुछ भी लिखते हैं, पर कैटे, ठीक है। और इसे हम एंटर करते हैं तो ये देखेंगे रीनेम हो गया ना। अब रीनेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू नेटिव क्वेरी है, तो यहाँ पे देखेंगे ये एज अ प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे ये देखेंगे क्वांटिटी एज अ क्वांटिटी, ये चेंज हो गया। मतलब कि ये ट्रांसलेट कर रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, सोर्स को भेज के और यहाँ पे कर रहा है, करेक्ट। एक और देख लेते हैं हम लोग अपेंडिंग, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही टेबल नहीं दिखा पाऊंगा। ज्वाइंस, पिवट्स वगैरह सारा कर सकते हैं, ये मैं कर रहा हूँ। सोर्स एक्सेल क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये तो हो गया। अब हम क्या क्या नहीं कर सकते, नॉट सपोर्टेड कौन सा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर 2 अलग अलग डेटा सोर्स से आप मर्ज करने का ट्राई करेंगे नहीं होगा, अपेंड करने का ट्राई करेंगे नहीं होगा। और ये जो एडिंग कॉलम्स विथ कॉम्प्लेक्स लॉजिक, ये जो आप करने जाएंगे ये भी कहीं कहीं सपोर्ट नहीं होता। आप समझो एसक्यूएल में हम जो जो एग्रीगेशंस करते हैं, राइट, और जो जो सपोर्ट करता है, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे करेंगे तो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। क्यों, आप लॉजिक समझो, क्योंकि ये तो आफ्टर ऑल भेजेगा किसको, एसक्यूएल के पास। अब एसक्यूएल को अगर वो कॉम्प्लेक्स क्वेरी के बारे में पता ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है, तो वो नहीं भेजेगा ना, वो रिटर्न कर देगा। वो तो वही बताएगा जो उसको आता है,
तो ये एक बेसिक सा सेंस बनता है, ठीक है, कौन सा सपोर्ट कर रहा है, कौन सा सपोर्ट नहीं कर रहा है। इतना आपको क्लियर आ गया। अब मेन आते हैं ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पूछेंगे इंटरव्यू में भी, ठीक है, कि ये बताइए मुझे कि कौन सा डेटा सोर्स सपोर्ट करता है, कौन सा डेटा सोर्स सपोर्ट नहीं करता। तो ये ध्यान देंगे, जो भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो सारे के सारे सपोर्ट करेंगे, एसक्यूएल सर्वर, माईसीक्वल, और भी जो मार्केट में है ओरेकल, ठीक है, पोस्टग्रेज वगैरह सारा, अज्योर डेटा सोर्सेज जो क्लाउड बेसिस में सारे करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज में शेयर पॉइंट ऑनलाइन, याद रखिएगा शेयर पॉइंट ऑनलाइन और एक होता है शेयर पॉइंट फोल्डर, ठीक है ना, शेयर पॉइंट फोल्डर। तो ये शेयर पॉइंट फोल्डर नहीं सपोर्ट करता, ठीक है, ये शेयर पॉइंट फोल्डर नहीं करता है। डायनामिक 365 करेगा, गूगल एनालिटिक्स करेगा, सेल्सफोर्स करेगा। फ्लैट फाइल्स जैसे आपने देखा बिल्कुल नहीं करेगा, एक्सेल, सीएसवी, वेब डेटा जो भी आप करते हैं एपीआई के थ्रू वो भी नहीं करता, बहुत सारा नो एसक्यूएल तो करेगा ही नहीं, मोंगोडीबी और ओलैप बेस्ड जो क्यूब्स है जो लाइव कनेक्शंस वगैरह करते हैं, ये सब सारे कहीं नहीं करता, कभी नहीं करता। तो ये इंटरव्यू में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा डेटा सोर्स सपोर्ट करता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं वो मैं बता देता हूँ। और लास्ट में अभी मैं बताऊँगा आपको कि इसका यूज़ आप कैसे अपने बेस्ट एसक्यूएल लिखने के लिए भी कर सकते हैं। हाँ सही सुन रहे हैं आप, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हम यूज़ करते जब हमारा ह्यूज वॉल्यूम रहता ना, डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना रहता। एग्जाम्पल जैसे मैंने इंक्रीमेंटल रेफरेंस के लिए क्वेरी फोल्डेबल होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए आपका डेटा सोर्स, तभी तो लेट से 5 साल का डेटा है तो 5 साल के डेटा पे इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगा के अब सिर्फ और लास्ट महीने का या लास्ट 6 मंथ का डेटा लेंगे, रिफ्रेश होगा। ये मैं अभी अगले क्लास में बताऊंगा आपको। अच्छा मान लीजिए कि ये आपका, मैं यहाँ पे हटाता हूँ, मान लीजिए कि आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे ये सपोर्ट करता है एसक्यूएल सर्वर। मैं रीनेम हटाता हूँ। आप क्या करते हैं, आपको चाहिए लेट्स से कि ऑर्डर डेट में ये मैं यही लेता हूँ, 2 डेट का ही डेटा चाहिए आपको, और कैटेगरी में लेट्स से चाहिए आपको एफएमसीजी, ठीक है, और आपको चाहिए 3 ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। यही डेटा चाहिए था आपको एसक्यूएल से, राइट। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपने कहाँ पे करा, ये करा पावर क्वेरी में, लेकिन क्योंकि ये फोल्डेबल है, आप राइट क्लिक करेंगे व्यू नेटिव क्वेरी, तो ये फोल्ड हो गया। और अगर आप इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे जाइए आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट में, और यहाँ पे आप लेट से पेस्ट कीजिए इसे। आपने इसे पेस्ट कर दिया और इसे अब एग्जीक्यूट कराइए यहाँ पे। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा टेबल, एक्चुअली यही टेबल आपको पावर क्वेरी में दे रहा है, ये यहीं पे कर रहा है आपको डेटा सोर्स पे ही, और यहाँ पे ये टेबल आपको करके दिया है। तो यहाँ पे नहीं होके वो डेटा सोर्स पे हुआ, राइट। तो मैं क्या कहना चाह रहा था आपको टिप्स के लिए, मान लीजिए आप एसक्यूएल लिख रहे हैं, आपको जॉइंस लिखने में परेशानी आ रही है, मर्ज करने में परेशानी आ रही है, तो आप क्या करेंगे पता है, आप उस पूरे डेटा को ले आइए एसक्यूएल पावर क्वेरी में ले आ, और लेट्स सपोज कि मुझे इन दोनों को क्या करना, मर्ज करना है। अब मुझे क्वेरीज में कंफ्यूजन आ रहा है, लिखने में बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं, एक्सपर्ट नहीं, आप सीधा आएंगे यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और लिख दिया मर्ज कॉलम में लेट्स से आपने कॉमा से सेपरेट कर दिया जो भी करना था, और ये न्यू नेम करके कुछ भी जो लिखना था आपको न्यू नेम करके दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यू नेम करके आ गया, सॉरी यहीं पे, हाँ न्यू नेम, क्योंकि हमने मर्ज किया था, न्यू नेम आ गया मर्ज होके। अब क्या करोगे, आप मर्ज कॉलम पे जाओगे, व्यू नेटिव क्वेरी में जाओगे, और ये पूरा आपने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, और आ गए आप कहाँ पे, डेटा सोर्स में आ गए, और इसके बदले आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे ये वाला, ठीक है, और इसको आप रन कराइए। तो एक बार आपने रन कराया तो देखेंगे आपका ये देखेंगे न्यू वाला जो आ गया, ये आ गया आपके पास। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं पावर क्वेरी को एसक्यूएल जनरेट कराने का। तो मैंने ओवरऑल आपको सारा कुछ बता दिया क्वेरी फोल्डिंग में। आप इंटरव्यू में डेफिनेटली इसे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर पा रहे होंगे, और आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा होगा क्योंकि आपने विजुअली इसे देखा है, समझा है, तो आप डेफिनेटली इसको आंसर कर पाएंगे। तो आई होप कि आप इस वीडियो को आपने एंजॉय करा होगा। कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा, कुछ नया सीखने को मिला तो। नए वीडियो में हम आएंगे इंक्रीमेंटल रिफ्रेश को लेकर, जहां बताएंगे इसका इंपॉर्टेंस, और वहां पे ये क्वेरी फोल्डिंग को मैं रेफरेंस में आपको बताऊंगा कि जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।